Hello students, this is Prakhar. Welcome to Rishi Classes. Today we are going to discuss the class 10th first poem Dust of Snow. इसमें जो है आज इसका सेंट्रल आइडिया और इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आंसर है उसको हम आज अच्छे तरीके से सीखने वाले हैं। तो जितने भी लोग आज इस चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और फिर जो है अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दे, क्योंकि इस पे आपको जो है क्लास 9 से लेकर 12 तक की हर एक सब्जेक्ट की अच्छे तरीके से तैयारी करवाई जाती है। ठीक है, तो आइए आज हम शुरू करते हैं। जो अपना क्लास 10 का डस्ट ऑफ स्नो है, इसका जो पहले सेंट्रल आइडिया समझते हैं कि सेंट्रल आइडिया क्या है, इसका थीम क्या है, मोरल क्या मैसेज मिलता है इससे। ठीक है, और उसके बाद फिर इसके इंपॉर्टेंट जो कितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं उस चीजों को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। डस्ट ऑफ स्नो ये आपका किसके द्वारा लिखा गया है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो इसके पोएट है। कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। ठीक है, इसका सेंट्रल आइडिया क्या है वो देखिए। इसमें क्या चीजें बताई गई आपको कि द सेंट्रल आइडिया ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो, पोएम का नाम क्या है? डस्ट ऑफ स्नो है। ठीक है, उसके बाद इसको लिखा किसके द्वारा गया है? किसके द्वारा लिखा गया? देखिए इस पोएम को किसके द्वारा लिखा गया? हाँ देखिए, द सेंट्रल आइडिया डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसके राइटर कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। ठीक है, यानी पोएट किसके कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। Revolves around the themes of unexpected joy and redemption in small moments of life. इतना लाइन जो इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा जो है। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि जो पूरा पोएम है ये किसके अराउंड जो पूरा मूव करता है, इसकी थीम क्या है? थीम इसका यही है कि अनएक्सपेक्टेड जॉय एंड रिडेम्पशन इन स्मॉल मोमेंट्स ऑफ लाइफ। मतलब कि हमारी लाइफ के जो छोटे छोटे मोमेंट्स हैं वो जो है अनएक्सपेक्टेड होते हैं। ठीक है, मतलब छोटी छोटी स्मॉल थिंग्स भी जो है आपकी लाइफ में कभी कभी क्या होता है, बहुत बिग चेंज ला सकते हैं। ठीक है, स्मॉल थिंग्स इन योर लाइफ कैन चेंज योर लाइफ। ठीक है, यहाँ पे देखिए अनएक्सपेक्टेड जॉय एंड रिडेम्पशन इन स्मॉल मोमेंट्स ऑफ लाइफ। क्या होता है इसमें? पोएम डिस्क्राइब्स हाउ अ सिंपल, पोएम क्या डिस्क्राइब करता है? कैसे एक सिंपल मतलब साधारण सी, सीमिंगली इनसिग्निफिकेंट मतलब ऐसा जान पड़ता है कि उसका कोई महत्व नहीं है, इनसिग्निफिकेंट है। ठीक है, इवेंट क्या होता है? अ शेकिंग स्नो ऑफ अ हेमलॉक ट्री ऑन टू द स्पीकर। मतलब एक क्रो होता है वो शेक करके जो है जो हेमलॉक ट्री से कुछ जो है क्या होता है, स्नो को मतलब बर्फ के टुकड़ों को जो गिराता है किसके ऊपर? पोएट के ऊपर। सडनली अ चेंज इन द स्पीकर्स मूड फ्रॉम सॉरो और रिग्रेट टू वन ऑफ अपलिफ्टमेंट। तुरंत ही क्या होता है, जैसे वो स्नो उसके सर के पे गिरता है किसके? पोएट के, तो तुरंत ही उस समय जो उसका मूड होता है जो कि सॉरो और रिग्रेट का होता है वो तुरंत चेंज होकर जो क्या होता है, अपलिफ्टमेंट मतलब बहुत ही उत्थान वाली चीजें उसके साथ होने लगे, बहुत ही ज्यादा मतलब वो उस समय खुश हो जाता है। ठीक है, अपलिफ्टमेंट होता है उत्थान, अपलिफ्टमेंट होता है उत्थान। तो मतलब क्या कह रहा है कि जैसे जब स्पीकर पहले जो चल रहा था तो पहले उसका मूड बहुत ज्यादा खराब था। ठीक है, उस समय वो रिग्रेट में था, बहुत ज्यादा सॉरो में था। बट सडनली जैसे क्या होता है कि स्नो जो होता है उसके शेकन देयर ऑन हेड, जैसे उसके सर पे गिरता है तुरंत से उसका जो पूरा मूड है वो चेंज हो जाता है। और मूड उसका चेंज होता है मतलब किससे? सॉरो से, रिग्रेट से चेंज होकर अपलिफ्टमेंट में चेंज हो जाता है। ठीक है, द डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो उसको किससे सिंबलाइज किया गया है? Symbolizes a small but powerful moment of beauty and hope that helps the speaker overcome negativity. मतलब डस्ट ऑफ स्नो को किसको सिंबलाइज किया गया है? एज ए स्मॉल बट पावरफुल, मतलब है तो छोटा ही, डस्ट ऑफ स्नो मतलब पार्टिकल से उसके महीन कण है, बर्फ के छोटे टुकड़े हैं, बट पावरफुल मूवमेंट, लेकिन वो बहुत ही पावरफुल मूवमेंट, बहुत पावरफुल क्षण जो दिखा रहा है कि ऑफ ब्यूटी एंड होप, कि जैसे ब्यूटी उसकी दिखा रहा है कि कैसे जैसे ही वो स्मॉल जो आपका डस्ट ऑफ स्नो है वो जैसे ही स्पीकर के ऊपर गिरता है, छोटा सा पार्टिकल है बट जैसे ही उसके ऊपर गिरता है उसका मूड सडन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो स्मॉल है बट पावरफुल है। दैट हेल्प्स द स्पीकर ओवरकम नेगेटिविटी, जो कि हेल्प करता है स्पीकर को, जो कि पहले नेगेटिव में था, नेगेटिविटी में था, अब वो पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहा था। ठीक है, मतलब जो आपका ये हेमलॉक ट्री था और ये क्रो था, इसको एज ए नेगेटिव सेंस में यूज किया गया। ठीक है, इसको निगेटिव सेंस में दिखाया गया है, ये निगेटिव चीजें हैं। बट कभी कभी क्या होता है कि जो आपके लाइफ में निगेटिव चीजें भी होती है जो वो आपको पॉजिटिव चीजें ला सकती है। यहाँ पे क्या हुआ, क्रो को निगेटिव थिंग्स माना जा रहा था, बट क्या होता है, क्रो ही होता है जिसने इस हेमलॉक ट्री से, इस हेमलॉक ट्री पे जो है जो स्नो थे, जो बर्फ थे, उसके पार्टिकल्स को जो यहाँ से शेक करके गिराता है, और जब ये इसके पोएट के ऊपर गिरता है तो पोएट का मूड जो होता है वो सडन चेंज हो जाता है। ठीक है, रिग्रेट या सोरो का जो मूड होता है वो अपलिफ्टमेंट में तुरंत
चेंज हो जाता है। तो मतलब सीधा सा ये है कि कभी कभी हमारी लाइफ में जो है स्मॉल जो चीजें है, मतलब जिसको हम लोग नेगेटिव चीजें जिसको आप बोल रहे हैं, वो चीजें भी आपके लिए पॉजिटिव काम कर सकती हैं। ठीक है, तो ये आपका इसका सेंट्रल आइडिया है। और फिर इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंट ऑफ द क्रो एंड द हेमलॉक ट्री इन द पोएम। इस पोएम में जो है आपके सिग्निफिकेंस ऑफ द क्रो एंड हेमलॉक ट्री, मतलब कि हेमलॉक ट्री और फिर जो है आपके क्रो, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, महत्व क्या है इस पोएम में। ठीक है, तो क्या महत्व देखिए, द क्रो एंड द हेमलॉक ट्री आर ट्रेडिशनली सिंबल्स ऑफ नेगेटिविटी। मतलब जो क्रो है और हेमलॉक ट्री है, इसको हम लोग नेगेटिविटी का सिंबल्स मानते हैं। ठीक है, किसका, नेगेटिविटी का, नकारात्मक का इसका सिंबल माना जाता है। द क्रो रिप्रेजेंट बैड ओमेन्स एंड द हेमलॉक ट्री इज अ पॉइजनस प्लांट। हेमलॉक ट्री जो आपका वो क्या है, एक पॉइजनस प्लांट है, एक विषैला पौधा है। और यहाँ पे क्रो को रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, बैड ओमेन्स। बैड ओमेन्स इसको, जिसको आप अपशकुन बोलते हो, जिसको आप क्या बोलते हैं, अपशकुन बोलते हैं। ठीक है, बैड ओमेन्स मींस अपशकुन होता है, मतलब क्रो को अपशकुन के रूप में यूज करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर जो आपका हेमलॉक ट्री, उसको पॉइजनस प्लांट्स के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। बट हाउएवर इन द पोएम, इस पोएम में दे ब्रिंग एन अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव चेंज। बट इस पोएम में क्या होता है कि जो ये नेगेटिव चीजें हैं वो क्या लाती हैं, अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव चेंज। इनकी वजह से जो है पोएट के अंदर पॉजिटिव चेंज आता है। ठीक है, शोइंग दैट, वो क्या दिखाता है, क्या दर्शाता है, इवन थिंग्स कंसीडर्ड बैड कैन ब्रिंग्स जॉय। सीधा सा सीधा मतलब इसका यही है कि इस पोएम के थ्रू सिग्निफिकेंस उसका यही दिखाया गया कि जो तो क्रो है और फिर जो आपका हेमलॉक ट्री है, ये दोनों क्या है, क्या है, ये दोनों नेगेटिविटी के सिंबल्स हैं। ठीक है, नेगेटिविटी के सिंबल्स हैं। बट इस चैप्टर में हमको ये शो किया गया है कि कभी कभी क्या होता है, जो आपके नेगेटिव थिंग्स है, यानी जो बैड थिंग्स है, वो भी जो कभी कभी क्या होता है, जॉय एंड हैप्पी की चीजें ला सकती है। ठीक है, पॉजिटिव चेंज शोइंग द इवन थिंग्स कंसीडर बैड, जिसको हम लोग बैड कंसीडर करते हैं, बुरी चीजें समझते हैं, वो भी हमारे लिए जॉय यानी खुशी ला सकती है। ठीक है, तो समझ में आया आंसर आपको। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है, व्हाट डज द पोएट्स मूड चेंज इन द डस्ट ऑफ स्नो। हाउ डज द पोएट्स मूड चेंज इन डस्ट ऑफ स्नो। ये जो आपका पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, इसमें पोएट का मूड कैसे चेंज हो जाता है। तो इनिशियली शुरुआत में क्या होता है, द पोएट इज इन अ ग्लोमी मूड। पोएट जो है वो ग्लोमी यानी सैड मूड में है। ठीक है, किस मूड में है, सैड मूड में है। बट व्हेन स्नो डस्ट फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री फॉल्स ऑन हिम, बट क्या होता है, जब स्नो का डस्ट यानी कि स्नो के जो पार्टिकल्स हैं फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री से जब उसके ऊपर गिरता है, ड्यू टू अ क्रोस मूवमेंट, क्योंकि क्रो जो वहां पे मूवमेंट करता है, थोड़ा सा हिलता डुलता है, उस वजह से कुछ स्नो के जो है कण है यानी डस्ट है वो उसके ऊपर गिरता है। हिज मूड लाइटनेस, उसके जो मूड होता है वो हल्का हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, दिस स्मॉल इंसिडेंट सेव हिज डे फ्रॉम रिग्रेट। अब ये जो छोटा सा जो इंसिडेंट हुआ, घटना हुआ उसके साथ, ये उसका आगे का जो बाकी जो डेज बचा हुआ था उस दिन में वो सेव कर लेता है, क्योंकि जो जब वहां पे जा रहा था तो रिग्रेट में था, सोरो में था, और जैसे स्नोफॉल उसके ऊपर होता है तुरंत ही वो जो उसका मूड चेंज हो जाता है और वो ये सोचता है कि उसने बाकी का दिन अपना सेव कर लिया। ठीक है, अगला क्या है, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ डस्ट ऑफ स्नो। अब इसका आंसर आप लोग सेंट्रल आइडिया में भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें जो लिखा गया है सेंट्रल आइडिया में भी ये चीजें आप चिपका सकते हो। क्या है देखिए, द सेंट्रल थीम इज द हीलिंग पावर ऑफ नेचर एंड हाउ स्मॉल अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट्स कैन ब्रिंग हैप्पीनेस एंड चेंजेस वंस पर्सपेक्टिव। अब क्या कहा गया, द सेंट्रल थीम इज, अब सेंट्रल थीम क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या है कि द हीलिंग पावर ऑफ नेचर की पावर, मतलब जो नेचर के अंदर, प्रकृति के अंदर जो पावर है, एंड हाउ स्मॉल, और कितना भी छोटा कोई चीज क्यों ना हो, अनएक्सपेक्टेड मोमेंट्स कैन ब्रिंग हैप्पीनेस। मतलब जो चीजें आपको, जिसको आप जो है छोटा मानते हो, जिसको आप बुरा मानते हो, वे चीजें भी कभी कभी आपके लिए जो है हैप्पीनेस या फिर जो है चेंजेस ला सकती हैं किसी के पर्सपेक्टिव में। अब जैसे पर्सपेक्टिव यहाँ पे क्या होता है, पर्सपेक्टिव वही चीज है, जैसे हमने ये चीज माना हुआ है कि क्रो जो है और फिर जो हेमलॉक ट्री है ये नेगेटिविटी है, ये कभी पॉजिटिव नहीं ला सकती, ये हमारा पर्सपेक्टिव है, ये हमारी मनोदशा है। ठीक है, बट इस पोएम के माध्यम से पोएट हमको ये बताना चाहते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि जिनको हम नेगेटिव चीजें मानते हैं वो भी हमारे लिए पॉजिटिव चीजें या फिर जॉय ला सकती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर आपको बताए गए
वो भी आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को आप अपने क्लास 10 के सभी बच्चों के पास भेज दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो सब भी इस पोएम को अच्छी तरीके से समझ सके, सेंट्रल आइडिया इसका देख सके और क्वेश्चन आंसर भी समझ सके। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।